नमस्ते मित्रों, नमः शिवाय। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो मेरी कहानी को सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ऐसे ही रोचक कहानियों को सुनते रहें। तो आज की कहानी है जमींदार और उसकी कटार। बहुत ही रोचक कहानी। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। सेठ गिरधारी लाल कालीवन गांव का जमींदार था। उसके पास ढेर सारे खेत थे जिन पर काम करने के लिए उसने बहुत से मजदूरों को बहाल कर रखा था। वह कंजूस था, लेकिन धन जमा करने वाला सामान्य कंजूस नहीं, बल्कि धन खर्च करते समय उसे कंजूसी करने में बड़ा मजा आता था। वह मजदूरों को पूरी मजदूरी देता या किसी बहाने से दूसरे दिन पर टाल देता था। पूरी मजदूरी कभी नहीं देता था। बेचारे गरीब मजदूर इसलिए चुपचाप रह जाते थे कि कहीं और उन्हें शायद काम ना मिले। चालाक सेठ किसी शुभ दिन या त्योहार का इंतजार करता और उस दिन मजदूरों को बुलाकर उनकी मजदूरी का केवल एक हिस्सा ही देता। वह भी इसलिए दे देता था ताकि मजदूर उसे गाली गलौज ना दे। मजदूर बेचारे इसलिए चुपचाप थोड़ा सा खुश हो चले जाते कि कम से कम एक दिन तो उन्हें भरपेट खाना मिलेगा, और यह आशा लगाए रहते कि एक दिन सेठ उनका सारा बकाया चुकाएगा ही। आखिर वह इतना गरीब तो नहीं हो जाएगा कि उनकी मजदूरी ही ना दे सके, क्योंकि उसके पास तो काफी धन है। एक दिन गिरधारी लाल शहर के माहवारी हाट में मवेशी खरीदने गया, क्योंकि उसकी गायें अब उतना दूध नहीं दे रही थी जो सबके लिए काफी हो। बाजार में उसने 2 गायों को पसंद किया और मोल भाव कर दाम तय किया। अचानक उसे याद आया कि पैसों की उसकी मखमली थैली घर पर छूट गई। अब वह दुविधा में पड़ गया। वह सौदे को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह जानता था कि मवेशी का सौदागर कल तक इंतजार नहीं करेगा और किसी के हाथ गायों को बेच देगा। उसने सोचा कि उसे किसी न किसी तरह पैसों का जुगाड़ वहीं करना होगा ताकि उस दिन गायों को घर ले जा सके। गिरधारी लाल किसी महाजन की तलाश करने लगा। बाजार के पास ही उसे एक महाजन मिल गया, लेकिन किसी जमानत या सुरक्षा के बिना उधार देने को तैयार न था। सेठ के पास उस समय सोने की मूठ वाली कटार थी जो उसे उसके दादा ने भेंट में दी थी। घर से बाहर जाते समय डाकुओं के डर से वह उसे हमेशा अपने पास रखता था। सेठ गिरधारी लाल ने अपनी कटार दिखाते हुए महाजन से कहा, यह हमारी पुश्तैनी कटार हमारे दादा की भेंट है। यह हमारे लिए अमूल्य है। साथ ही इसकी मूठ सोने की है, लेकिन लाचारी है, इसलिए इसकी जमानत मैं दे देने को तैयार हूँ। महाजन कटार की जमानत पर उसकी जरूरत भर ऋण देने को तैयार हो गया। गिरधारी लाल ऋण लेकर और कुछ दिनों में ऋण लौटाकर कटार वापस ले जाने का वादा करके बाजार चला गया और उन गायों को खरीद कर उन्हें एक युवक की सहायता से अपने गांव ले आया। गिरधारी लाल कई सप्ताह बल्कि कई महीनों तक महाजन को ऋण चुकाने नहीं गया। महाजन धीरज के साथ इंतजार करता रहा और सोचता रहा सोने की मूठ वाली कटार को क्या करे। क्या उसे बेचकर सूद के साथ ऋण का पैसा वसूल करे ले? लेकिन महाजन से कटार कौन लेगा? उल्टा कोई देख लेगा तो जितने लोग उतनी तरह की बातें बनाएंगे और उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। इसलिए वह चुपचाप रहा और उसने जमींदार के पास अपने नौकर को भेजने का निश्चय किया। जब नौकर जमींदार के घर आया, वह घर पर नहीं था। नौकर वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद उसे फिर जमींदार के पास भेजा गया, किंतु इस बार भी वह जमींदार से नहीं मिल पाया, क्योंकि यह बीमार होने के कारण सो रहा था। जमींदार के नौकर ने महाजन के नौकर को वापस भेज दिया। महाजन इस आशा से कि जमींदार मेरे नौकर के जाने का संदेश पाकर
ऋण लौटाने के लिए स्वयं आ जाएंगे। कुछ दिनों तक धैर्यपूर्वक सब सहता रहा। उसके बाद निराश होकर उसने योजना बनाई। जब अगली बार नाई सुखराम उसके बाल काटने आया, तब उसने उसे सारी कहानी बता दी और साथ में यह भी कहा कि उसकी कटार कहीं गायब हो गई है। अच्छा यही होगा कि जमींदार ऋण वापस कर अपनी कटार लेने ना आए। महाजन जानता था कि नाई खबर फैलाने में माहिर होते हैं और उसके द्वारा शीघ्र ही यह खबर सब तक पहुंच जाएगी कि जमींदार ने ऋण अभी तक नहीं चुकाया है और महाजन को जमानत में दी हुई उसकी सोने की मुठ वाली कटार गायब हो गई है। सचमुच हुआ भी ऐसा। यह खबर आसपास के गांव में सब जगह फैल गई। जब वह नाई बाल काटने के लिए जमींदार के घर आया, तब उसने यह खबर सुनाई। गिरधारी लाल को अब तक इस बात पर शर्म महसूस नहीं हुई थी कि उसने महाजन का ऋण नहीं चुकाया, क्योंकि इस रहस्य को उसके अलावा कोई नहीं जानता था। लेकिन अब उसने अनुमान लगाया कि बहुत से ग्रामीण को उसके ऋण के बारे में पता लग गया होगा। इसीलिए उसने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए निश्चय किया कि वह महाजन के पास जाकर यह कहेगा कि पैसे वापस लेने हैं तो मेरी कटार लौटा दो। यद्यपि उसे पूरा विश्वास था कि उसे एक पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि कटार खो जाने के कारण महाजन उसे लौटा नहीं सकेगा। फिर भी वह महाजन के पास काफी पैसे लेकर गया। महाजन के घर पर सब जमींदार को यह बताया गया कि उसकी कटार की चोरी हो गई है, तो उसने खूब हल्ला मचाया। किसे विश्वास होगा कि महाजन जमानत के लिए कटार रखेगा? उसने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा। उसने सावधानी पूर्वक सोने के दस्ते की चर्चा नहीं की। भला महाजन के घर से कटार कौन चुराएगा? वह और भी जोर से चिल्लाया। जमींदार भीड़ इकट्ठा करने के लिए महाजन का मजाक उड़ाते हुए ठहाका लगाकर हंसने लगा। जब सड़क पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, तब जमींदार ने महाजन से कहा, क्यों नहीं घर के अंदर जाकर कटार की खोजबीन करते हैं। उसे यह उम्मीद थी कि महाजन अंदर जाकर शीघ्र ही बाहर आ जाएगा और उसे यह कहेगा कि हिसाब बराबर हो गया और इस ऋण का एक भी पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। महाजन दबते सहमते अंदर गया और बहुत देर तक वापस नहीं आया। गिरधारी लाल बराबर अपनी मखमली थैली निकाल कर दिखा रहा था, जिससे भीड़ को यह विश्वास हो जाए यह ऋण के पैसे ईमानदारी से लौटाना चाहता है। वह इस प्रकार अपनी खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्रतिष्ठित कर सकता था। अचानक महाजन अंदर से आते हुए बोला, सेठ जी, आपकी कटार मिल गई, यह रही। मैंने इसे सुरक्षित रूप से रख दी थी, लेकिन कहाँ रखी थी यह मैं भूल गया था। क्या अब आप मेरा ऋण लौटा देंगे, जो बहुत दिनों से बकाया पड़ा था? उसने भीड़ को सुनाते हुए आखिरी शब्दों पर जोर देते हुए कहा। गिरधारी लाल को लाचार होकर सूद सहित ऋण के सारे पैसे भुगतान करने पड़े। लोगों ने देखा कि वह ऋण चुकाने के बाद सिर नीचे किए जाने लगा। भीड़ के लोग ची ची कर रहे थे, लेकिन उसने सिर उठाकर किसी को नहीं देखा। गिरधारी लाल को एक सीख मिल गई थी। जिन लोगों को उसने अपमान और शर्मिंदगी से लाभ पहुंचा, वे उसके खेतिहर मजदूर थे। उसने अब समय पर पूरी मजदूरी मिलने लगी और सब कुछ ठीक से चलने लगा। तो आज की कहानी यहीं तक। आशा करती हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही रोचक कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर